मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला दे आज की कमाई। पर अम्मा जी, आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। क्या? तू मुझे पागल बनाना बंद कर दे। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं सच बोल रही हूँ। आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। दुर्गापुर नाम के शहर में सुनैना नाम की एक गर्भवती महिला अपनी सास कलावती के साथ रहा करती थी। दरअसल कुछ महीने पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसके पति गौतम की मौत हो गई। इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी सुनैना पर आ गई और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुनैना अपने पति की जगह ऑटो चलाने का काम किया करती थी। लेकिन सुनैना की सास कलावती उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो उस पर बहुत अत्याचार करती थी। लीजिए अम्मा जी, आज की कमाई के पैसे। क्या? बस इतने से पैसे? पूरे दिन की बस इतनी सी कमाई? हाँ अम्मा जी, आज बहुत ही कम सवारियां ऑटो में बैठी। मैं जानती हूँ तू मुझसे पैसे छुपा कर रखती है। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। मैं रोज पूरी ईमानदारी से सारी कमाई लाकर आपको देती हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। चल हट झूठी। लेकिन सुनैना कलावती को कुछ नहीं कहती थी और उसके सारे अत्याचार चुपचाप सह लेती थी। इसके अलावा सुनैना माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो किसी भी हालत में रोज सुबह काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर किया करती थी। सुनैना ऑटो स्टैंड के पास ही सवारियों का इंतजार करती थी और उसे वहाँ जो भी सवारी मिलती वो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाकर पैसे कमाती थी। क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगी? जी जी बिल्कुल, आइए बैठिए। एक दिन वो हमेशा की तरह ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन सारे दिन में उसे एक भी सवारी नहीं मिली। ये क्या, आज मेरी किस्मत को क्या हो गया है? ऐसे तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कम से कम एक सवारी तो मुझे रोज मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई और मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। आज अगर कोई सवारी नहीं मिली तो घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगी, और राशन लेकर नहीं जाऊंगी तो घर में खाना कैसे बनेगा? मुझे भूखे रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए मुझे पेट भरकर खाना खाना है, नहीं तो मेरे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और फिर ऊपर से अम्मा जी का गुस्सा। नहीं नहीं, मुझे कम से कम एक सवारी को तो ढूंढना पड़ेगा। लगता है इनको कहीं जाना है, मैं इनसे पूछती हूँ। सर आइए, मैं आपको ऑटो में छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऑटो में सफर नहीं करता। मैंने अपने लिए कैब बुलाई है, मैं कैब में आराम से बैठकर जाऊंगा। तभी एक कैब आई और वो आदमी उसमें बैठकर चला गया। दूसरी तरफ उस बेचारी सुनैना को एक भी सवारी नहीं मिली और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। लेकिन घर पहुंचते ही कलावती उससे कमाई के पैसे मांगने लगी। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला दे आज की कमाई। पर अम्मा जी, आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। क्या? तू मुझे पागल बनाना बंद कर दे। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं सच बोल रही हूँ। आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। मैं समझ गई, तू मुझसे झूठ बोलकर सारे पैसे अपने पास रखना चाहती है। रुक, तुझे अभी मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर कलावती झाड़ू उठाती है और सुनैना को झाड़ू से बहुत मारती है। सुनैना कलावती को बहुत समझाती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन कलावती उसकी एक बात का विश्वास नहीं करती और उसे झाड़ू से बहुत पीटती है। कलावती से मार खाकर बेचारी सुनैना रोते रोते भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन वो रोज की तरह काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा के मंदिर गई और बोलने लगी। माँ, आप तो जानती है ना, मैं गर्भवती हूँ। ऐसे में अम्मा जी की मार और भूखे पेट रहने का असर मेरे बच्चे पर मत होने देना माँ। आप भी तो एक माँ है, मैं जानती हूँ आप मेरे दर्द को जरूर समझोगी, मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। और फिर वो हमेशा की तरह ऑटो लेकर काम पर निकल जाती है। रोज की तरह उसने अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा किया और सवारी का इंतजार करने लगी। काफी देर तक इंतजार करने पर भी कोई सवारी नहीं आई तो सुनैना बहुत चिंतित हो गई। अगर कल की तरह आज भी कोई सवारी नहीं मिली तो अम्मा जी बहुत गुस्सा करेगी और फिर मुझे पीटेगी। कल की पिटाई की वजह से पहले ही मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, ऊपर से मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी सवारी नहीं मिली और अम्मा जी ने मुझे पीटा तो पता नहीं
मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे की मदद करो। लगता है डिलीवरी का समय हो गया है। हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा। और फिर माँ दुर्गा को याद करती करती वो बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही वो दम तोड़ देगी। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज रोशनी के साथ माँ दुर्गा अपनी भक्त सुनैना की मदद के लिए प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो सुनैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी अपने चमत्कार से तुम्हारे सभी संकट दूर कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनों और परायों में फर्क करना सीखना होगा। ये कहकर माँ दुर्गा सुनैना को उठाकर ऑटो के पीछे वाली सीट पर लेटाती है और खुद आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर ऑटो ड्राइवर बनकर ऑटो चलाने लगती है। पुत्री सुनैना, जैसे तुम अपने बच्चे को पालने के लिए ऑटो ड्राइवर बनी हो, वैसे ही आज ये तुम्हारी माँ दुर्गा भी ऑटो ड्राइवर बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। और फिर माँ दुर्गा ऑटो चलाकर सुनैना को पास ही के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। जहाँ सुनैना को होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। तुम्हारा बच्चा होने का समय हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बाहर कैश काउंटर पर 30,000 रुपए जमा कराने होंगे, तभी हम तुम्हारा बच्चा डिलीवर कर सकेंगे। 30,000 रुपए? लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। अगर इतने पैसे नहीं दे सकती थी तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आई? अभी हमसे भीख मांगना बंद करो और अपने किसी घर वाले को फोन करके पैसों का बंदोबस्त करो। डॉक्टर की बात सुनकर सुनैना ने अपनी सास कलावती को फोन करके उसे सारी बात बताई। लेकिन कलावती ने उससे कहा, 30,000 रुपए? कलमुही, इतने रुपए मैं तुझे दूंगी? मैंने तेरा या तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा है। वो तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला फोन रख और खबरदार मुझे दोबारा कॉल किया तो। कलावती ये कहकर फोन रख देती है और एक पल के लिए भी सुनैना और उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचती। दूसरी तरफ पैसे न मिलने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने सुनैना का इलाज किए बिना ही उसे अस्पताल से निकाल दिया। सुनैना अस्पताल के बाहर पड़ी दर्द से करहा रही थी। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पति तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मेरी सास ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब आप ही मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ। तभी एक बूढ़ी अम्मा सुनैना के पास आई। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे दर्द में अस्पताल के बाहर क्यों पड़ी हो? अंदर जाकर इलाज क्यों नहीं करवाती? क्या करूं अम्मा, अस्पताल वाले इलाज के लिए 30,000 रुपए मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। यहीं पास में दुर्गा माँ का मंदिर है, मैं वहीं तुम्हारे बच्चे का जन्म करवा दूंगी। लेकिन आप है कौन? डरो मत बेटी, मुझे बस अपनी माँ ही समझो। अम्मा की ऐसा आश्वासन देने पर सुनैना मान गई और उनके साथ पास ही के दुर्गा माँ के मंदिर गई। वहाँ बूढ़ी अम्मा की मदद से सुनैना ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ दुर्गा, आपने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को बचा लिया। दुर्गा माँ अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है सुनैना। अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। आप कौन हो अम्मा? तभी अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और वो बूढ़ी अम्मा अपनी असली रूप में आ गई। असल में ये बूढ़ी अम्मा स्वयं माँ दुर्गा ही थी, जो सुनैना की मदद करने के लिए एक बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर आई थी। क्या ये सब सच है? आप सच में माँ दुर्गा हैं? आप सच में साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब सच है सुनैना। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और साथ ही
तुम्हें ये भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। अब तो तुम समझ गई होगी कि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली होगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो पूरे 1 वर्ष तक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। ये कहकर माँ दुर्गा वहां से चले गई और फिर माँ दुर्गा के चमत्कार से एक सफेद रोशनी के साथ सुनैना भी एक बहुत ही बड़े आलीशान बंगले में पहुंच गई और उसे धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत सुख से उस घर में रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद ये खबर उसकी सास कलावती तक पहुंच गई। वो लालच के कारण तुरंत सुनैना के घर पहुंची और बहुत प्यार से चिकनी चुपड़ी आवाज में बोली, सुनैना, ये तूने क्या किया? तू मुझे उस छोटे से घर में छोड़कर खुद इस आलीशान से बंगले में रहने आ गई। तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं और मेरा बेटा जिए या मर जाए। फिर आप यहाँ क्या करने आई है? अरे बहू, मैं तो तेरे साथ रहने आई हूँ। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुझ जैसी भली औरत को इतना भला बुरा कहा। चल अब भूल जा उन बातों को। आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था। तब तो आपने मुझे मेरे बेटे को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कलावती को सुनैना की इस तरह की सख्त आवाज सुनने की आदत नहीं थी, इसीलिए अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने असली और कठोर रूप में आ गई। अरे कलमुही, 4 पैसे क्या आ गए, तेरी तो जुबान निकल आई। तू मेरे आगे जुबान चलाएगी? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे मार कर तेरी सारी दौलत को अपने नाम कर लूंगी। ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत अम्मा जी। मुझे माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है, जो भी मुझे नुकसान पहुँचाएगा वो 1 साल के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। मुझे ज्यादा किस्से कहानियां मत सुना। मैं अभी तुझे मार कर सीधा करती हूँ। ऐसा कहकर कलावती ने वहीं पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और वो सुनैना को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर का बनने लगा। अरे अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? और फिर वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है कि जो कोई भी मुझे नुकसान पहुँचाएगा वो 1 साल के लिए पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाएगा। अब आप 1 साल तक मूर्ति बनकर अपनी सजा भुगतिए। मूर्ति बन चुकी कलावती को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब वो आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह माँ दुर्गा ने पहले एक ऑटो ड्राइवर बनकर और फिर एक बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर अपनी भक्त सुनैना और उसके अजन्मे बच्चे की रक्षा की।